अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर के दरवाजा। दूसरे मकाम पे मेरे नबी फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूं, अली उस शहर के दरवाजा है। फिर मेरे नबी फरमाते हैं अपने नवासों के बारे में कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली कौन है? और अली के इल्म की उसात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जानते हो जब मदीने में नबी के इल्म गैब पर एतराज होने लगा और लोग एतराज करने लगे मेरे नबी के विसाले बाकमाल के बाद, तो हजरत अली शेर खुदा है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मिंबरे रसूल है। जब हजरत अली ने सुना कि मुनाफिकीन ने नबी के इल्म गैब पर एतराज किया है, तो हजरत अली मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, मिंबरे रसूल है। आप मिंबरे रसूल पे खड़े होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वालों, मैं नबी नहीं हूँ, मैं गुलाम नबी हूँ, मैं अली हूँ। अली सल्लूनी अम्मा दूनल अर्श, आज पूछ लो अली से अर्श आजम की बातें, तो अली अर्श की बात भी तुम्हें बता दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर आप जरा इको कम कर, थोड़ा इको कम कर दीजिए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं गुलाम नबी हूं, मेरा नाम अली है, सल्लूनी अम्मा दूनल अर्श। आज अली से अर्श आजम की बात पूछो, अली तुम्हें अर्श की बात बताएगा। जब हजरत अली ने ये इरशाद फरमाया तो मस्जिद नबवी शरीफ में कोई नहीं खड़ा हुआ, सब बैठे के बैठे रहे, लेकिन एक खूबसूरत नौजवान खड़ा होता है। उसने कहा है अली, आप अपने दावे में सच्चे हैं, आप अपने दावे में पक्के हैं? हजरत अली फरमाते हैं हाँ। उस नौजवान ने कहा है अली, आपने ये कहा है कि आज अर्शे आजम की बात अली तुम्हें बताएगा, तो ऐ अली ये बताइए कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? बोल दो सुभान अल्लाह। वो नौजवान आदमी है, मस्जिद नबवी के अंदर खड़ा है, कह रहा है जिब्रील ये बताइए कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हजरत अली शेर खुदा मिंबरे रसूल पर है। आप अपनी आंख को बंद करते हैं, मशरिको मगरिब में देखते हैं, शिमालो जुनूब में अपनी नजरों को डालते हैं। थोड़ी देर के बाद जब अपनी निगाहों को जो है खोलते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, तो उस नौजवान की तरफ मुखातब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान सुन, इस वक्त जिब्रील न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शिमालो जुनूब में है। ऐ साइल, तू सवाल कर रहा है, तू ही तो जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्रे शोहदाए करबला, आशिकाने शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत मौलाना जियाउल मुस्तफा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यही हजरत अली, आप मदीने के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की पाक बाज सरजमीन है। आप बादशाह होते हुए कई दिन से आप फाके से हैं। एक दिन हजरत अली शेर खुदा मदीने की सरजमीन पे बैठे हुए हैं, वो मुकद्दस शहर कि जिस मुकद्दस शहर के बारे में शायर कहता है, उस शहर की अजमत पे फिदा अर्श की रिफात, जिस शहर में अल्लाह के महबूब का घर है। हजरत अली शेर खुदा है, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने के बादशाह है, मदीने की पाक बाज जमीन पर बैठे हुए हैं। आपके सामने मिट्टी का प्याला है, उस प्याले में पानी भरा हुआ है। हजरत अली के हाथ में रोटी का एक सूखा टुकड़ा है। हजरत अली उस रोटी के सूखे टुकड़े को अपने घुटने पर
रखकर तोड़ रहे हैं, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा इतना सख्त है कि वो जो है टूट नहीं रहा है रोटी का टुकड़ा। हजरत अली शेर खुदा को एक आदमी देखता है, करीब आता है, उसने कहा ऐ शेर खुदा ये क्या मामला है, यहाँ आप रोटी का सूखा टुकड़ा तोड़ रहे हैं, तो ये रोटी का सूखा टुकड़ा आपसे नहीं तोड़ा जा रहा है। और वहाँ जो है जंगे खैबर में आपने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया था तो 3 मील की दूरी पे गिरा था। तो हजरत अली शेर खुदा बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ साइल सुन सुन, यहाँ पे जो अली रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा है यहाँ पर अली की जाती ताकत खर्च हो रही है। और जंगे खैबर में जब खैबर के किले के दरवाजे को अली ने उखाड़ के फेंका था तो वहां पर अली की ताकत नहीं थी बल्कि नबी की ताकत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली बैठे हुए हैं, हाथ में रोटी का टुकड़ा है, एक फकीर आ गया, एक साइल आ गया। हजरत अली को वो नहीं पहचान रहा था कि यही मदीने के बादशाह अली शेर खुदा है। आता है, हजरत अली के सामने बैठ जाता है। उसने देखा कि बड़ा नूरानी चेहरा है, पेशानी से विलायत का नूर चमक रहा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है। उसने सलाम किया, हजरत अली ने जवाब दिया। हजरत अली उसके चेहरे को देख करके भाप जाते हैं कि ये कई दिन से भूखा आदमी लग रहा है। आप फरमाते हैं बैठ जा, वो बैठ जाता है। आपने इरशाद फरमाया तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तू कई दिन से भूखा है। उसने अर्ज किया हाँ अल्लाह के नेक बंदे मैं कई दिन से भूखा हूँ। आप फरमाते हैं मेरे दस्तरखान पे बैठ जा, वो बैठ जाता है। आपने रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा उस फकीर के हाथ में दे दिया, दूसरा टुकड़ा हजरत अली ने अपने हाथ में ले लिया। अब जब वो खाना उसने खाना शुरू किया, हजरत अली ने उस रोटी के टुकड़े को जो आपके सामने मिट्टी का पियाला था, पियाले में पानी है, हजरत अली ने उस रोटी के सूखे टुकड़े को उस पानी में डुबोया। खाने जा रहे थे, वो फकीर भी डुबोना चाह रहा था कि हजरत अली इरशाद फरमाते हैं ऐ अल्लाह के बंदे तू यही रोटी का सूखा टुकड़ा खाना पसंद करेगा या अच्छा खाना खाना पसंद करेगा? उस फकीर ने कहा ऐ अल्लाह के बंदे अगर अच्छा खाना मिल जाए खाने के लिए तो रोटी का सूखा टुकड़ा वो भी पानी में डुबो करके खाना कौन पसंद करेगा? तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं ये रोटी का सूखा टुकड़ा मुझे दे दे। फकीर ने दे दिया। आप इरशाद फरमाते हैं वो देख सामने मकान बना हुआ है, तू देख रहा है? उसने कहा देख रहा हूँ। आप फरमाते हैं उस मकान का दरवाजा खुला है कि बंद है? उसने कहा अल्लाह के बंदे बंद है। आप फरमाते हैं जा उस जो है उस मकान के चौखट पे पहुंच और खुंडी खटखटाना। अंदर से 2 चांद जैसे नन्हे नन्हे शहजादे निकलेंगे, एक की उम्र 10 साल की होगी, दूसरी की उम्र 12 साल की होगी। उन दोनों शहजादों का नाम हसन हुसैन होगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो फकीर उठता है, हजरत अली फरमाते हैं जाना उनसे सलाम करना, उनके नाना जान का सदका मांग के उनसे तुम खाना मांगना, वो कई रंग का खाना तुम्हें खिला देंगे। अब वो फकीर जल्दी से उठता है, अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए जो है इमाम हुसैन के घर की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा बंद है, कुंडी खटखटाई, इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए। जैसे दरवाजा खोलते हैं उस फकीर ने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फरमाते हैं कैसे आना हुआ? उस फकीर ने कहा ए शहजादे मैं कई दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे नाना का वास्ता दे करके तुमसे खाना मांग रहा हूँ, मुझे खाना खिला दो। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बैठ जा बैठ जा। वो फकीर बैठ जाता है। आप दौड़ करके अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अपनी माँ खातूने जन्नत हजरत फातिमतुज ज़हरा से अर्ज करते हैं ए अम्मी जान एक फकीर आया है, नाना का वसीला दे करके उसने खाना मांगा है। हजरत फातिमा फरमाती हैं ए हुसैन तुमने क्या कहा? उन्होंने अर्ज किया अम्मी जान मैंने उसे चौखट पे बिठा दिया है। आप फरमाती हैं दस्तरखान ले जाओ, बिछाओ, घर के अंदर उसे बिठाओ। हजरत इमाम हुसैन दस्तरखान बिछाते हैं, उसको घर के अंदर बुलाते हैं। वो फकीर बैठ जाता है। कई रंग के खाने हजरत फातिमतुज ज़हरा ने मिट्टी के प्याले में निकाल करके हजरत इमाम हुसैन को दिया। इमाम हुसैन ले जाकर
के दस्तरखान पे रखते हैं, वो फकीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। जब वो खा चुका, वो शिकम शेर हो गया, उसका पेट भर गया। जब वो चलने लगा तो फकीर ने कहा, ए शहजादे, मुझे एक खुराक खाना और दे दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अभी तो भूखा है, अगर भूखा हो तो फिर बैठ जा दस्तरखान पे। उस फकीर ने कहा, शहजादे, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा पेट भर गया, मैं शिकम शेर हो गया, एक खुराक खाना मुझे दे दो। मैं उस शख्स के लिए ले जाना चाहता हूँ जिस शख्स ने इस घर का पता बताया है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जिस शख्स ने इस घर का पता बताया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, किसने इस घर का पता बताया है? तो फकीर कहता है, शहजादे, जरा चौखट के बाहर मेरे करीब आ जाओ। इमाम हुसैन जाते हैं, उसने उंगली का इशारा किया। वो देखो, एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए हैं जिनका चेहरा बड़ा नूरानी है, जिनके सामने मिट्टी का प्याला है, उस प्याले में पानी है, उनके हाथ में रोटी का सूखा टुकड़ा है, उस टुकड़े को पानी में डिबो करके खा रहे हैं। इमाम हुसैन देखते हैं, चीख मार के रोते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ फकीर, तुझे मालूम है जिस शख्स ने तुझे यहाँ भेजा है वो कौन है? उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। आप फरमाते हैं, जिस शख्स ने तुझे इस घर का पता बताया है, जो रोटी का सूखा टुकड़ा खा रहा है, वो कोई और नहीं, वही तो मेरे वालिद अली शेरे खुदा है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी चंद बातें और सुन ले, जो वक्त मुझे मिला था उसमें सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन है, बचपन का आलम है। एक दिन इमाम हुसैन से और हातिम ताई के पोते से मुलाकात हुई। बचपन का आलम है, टहल रहे हैं, टहलते टहलते एक खजूर की बाग में पहुंच गए। हातिम ताई के पोते ने कहा, नवासे रसूल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने दादा हातिम ताई के सखावत के कुछ किस्से आपको सुना दूं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सुना। तो हातिम ताई के पोते ने कहा, नवासे रसूल, मेरे दादा बहुत बड़े सखी थे। फरमाते हैं, अच्छा, कैसे? उसने कहा, सुनिए, जहां पर मेरे दादा हातिम ताई बैठ करके फकीरों को, भिखारियों को भीख देते थे, वहां पर 8 दरवाजे लगे हुए थे। कितने दरवाजे? अरे बोलो ना यार। इस बार तो आप लोग इतना गुमसुम बैठ करके सुन रहे हो कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप सुनना क्या चाह रहे हो। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा जिंदा दिली का सबूत दो, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। हातिम ताई के पोते ने कहा, नवासे रसूल, जहां पे मेरे दादा हातिम ताई भिखारियों को भीख देते थे, वहां पर 8 दरवाजे लगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अच्छा? उसने कहा, हाँ। फिर हातिम ताई के पोते ने कहा, जब एक फकीर एक दरवाजे से आता था, मेरे दादा उसे भीख दे देते थे। वही फकीर पलट के अगर दूसरे दरवाजे से आ जाता था तो मेरे दादा उसे भगाते नहीं थे कि भाग, मैंने तुझे एक दरवाजे से दे दिया, अब क्यों दूसरे दरवाजे से आ गया। मेरे दादा फिर उसी फकीर को दूसरे दरवाजे से दे देते थे। वही फकीर अगर तीसरे दरवाजे से आता तो मेरे दादा उसे तीसरे दरवाजे पर भी दे देते। यहां तक कि एक फकीर अगर 8 दरवाजे से बार बार आता तो मेरे दादा उसे वापस नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख दे दिया करते थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अच्छा, ये तेरे दादा की सखावत है। तेरा दादा सखी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा बखील था। उसने कहा, सही है साहब। अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएं। जो कुर्सियां बीच की खाली हैं, पीछे जो हजरात खड़े हैं, वो अंदर आकर के अपनी जगह ले लें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरत तशरीफ फरमा है मिंबर रसूल पर। आप हजरात हजरत के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें और अपने नाम अमाल की जंबील को बावज़न करें। आज
हम और आपके दरमियान शहजादे गौसे आज़म आले रसूल जिगर गोशे बतूल हुजूर सैयदी सरकार सैयद शबाहत हुसैन मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात हजरत के चेहरे को देखें, ज़ियारत करें हजरत की, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरे नाना की वो बारगाह है, बोल दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नाना की वो बारगाह है कि उस बारगाह में अगर अबू बकर आए तो वो सिद्दीक़ अकबर बन के चमक गए, उमर आए फारूक आजम बन के चमक गए, उस्मान आए तो जिन्नूरैन बन के चमक गए, अली आए तो फातिह खैबर बन के चमक गए। सुभान अल्लाह। देखो यही इमाम हुसैन है। बस आखिरी बात, इमाम हुसैन और हजरत उमर फारूक आजम, आपके शहजादे हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे हजरत अब्दुल्लाह हैं। इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह टहलते टहलते एक खजूर की बाग में पहुंचे। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया अब्दुल्लाह से कि अब्दुल्लाह, तुम इस खजूर के दरख्त पे चढ़ जाओ और जरा मेरे लिए अच्छी अच्छी खजूरें गिरा दो, मैं खा लूं। इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह खजूर के दरख्त पे चढ़े तो अच्छी अच्छी खजूरें हजरत अब्दुल्लाह खा रहे हैं और जो खराब है वो इमाम हुसैन के लिए गिरा रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं अब्दुल्लाह जरा अच्छी खजूर मेरे लिए गिराओ, मैं भी खाऊं। फिर हजरत अब्दुल्लाह अच्छी खजूर खा रहे हैं, खराब इमाम हुसैन के लिए गिरा रहे हैं। अब इमाम हुसैन के रगों में हैदर कर्रार का खून। इमाम हुसैन गुस्से में आए, फरमाते हैं मेरे नाना के गुलाम के लड़के ये क्या कर रहा है। इतना कहा इमाम हुसैन ने, हजरत अब्दुल्लाह ने सुना, ये बात नश्तर की तरह इनके दिल में चुभ गई। दरख्त से नीचे उतरे, सीधे अपने वालिद हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे रोते हुए। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया बेटा अब्दुल्लाह क्यों रो रहे हो। अर्ज करते हैं अब्बा जान, आज इमाम हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दिया है। आप फरमाते हैं क्या कहा है नवासे रसूल ने। तो अर्ज करते हैं अब्बा जान, आज इमाम हुसैन ने आपको अपने नाना का गुलाम बताया है। हजरत उमर फारूक आजम सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटा अब्दुल्लाह जरा फिर वही बात दोहराओ जो नवासे रसूल ने तुमसे कही है। फिर हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि जो है इमाम हुसैन ने आपको अपने नाना का गुलाम बताया है। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ अब्दुल्लाह जाओ इमाम हुसैन से कह दो कि जो बात आपने तन्हाई में मुझसे कही है, क्या यही बात मेरे वालिद की अदालत में आप कह सकते हैं, हजारों के मजमे में कह सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह हैं, आप हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं नवासे रसूल जो बात आपने कही है क्या वो बात मेरे वालिद की आप अदालत में कह सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद हैदर अली मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन फरमाते हैं हाँ बिल्कुल, जो बात मैंने तुमसे कही है वो बात मैं तुम्हारे वालिद की अदालत में भी कह सकता हूँ। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं चलो जो बात मैंने कही है तुम्हारे वालिद के सामने वो बात मैं कहूंगा। इमाम हुसैन पहुंचते हैं, हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए हैं। जैसे नवासे रसूल पहुंचे यार हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, खड़े हो जाते हैं ताजीम के लिए। इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं आका हुसैन तशरीफ रखिए। इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, अर्ज करते उमर फारूक आजम ऐ अल्लाह के महबूब के नवासे जो बात आपने कही है क्या ये बात आप लिख भी सकते हैं, तहरीर भी कर सकते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। कागज लाया गया, कलम और दावात जो है हजरत उमर फारूक आजम की खिदमत में पेश किया गया। हजरत उमर फारूक आजम ने इमाम हुसैन के सामने रखा। इमाम हुसैन ने लिख दिया ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के। जब वो तहरीर हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ी तो रोने लगे, आंखों से लगाया, सर पे रखा और फरमाया ऐ मेरे बेटे अब्दुल्लाह, अब जो है रसूलुल्लाह की गुलामी की सनद आज नवासे रसूल ने अता कर दी है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बेटे अब्दुल्लाह सुनो, इस तहरीर को गायब मत करना, इसको हिफाजत से रखना। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो
इस तहरीर को मेरे सीने पर रख देना, ताकि कब्र में जब फरिश्ते मुझसे सवाल करने के लिए आए तो मैं ये तहरीर दिखा दूं, ऐ फरिश्तों मुझसे सवाल मत करो, मैं इमाम हुसैन के नाना का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की आज लोग इमाम हुसैन की जात पर बकवास करते हैं। तो ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे, यजीद हक पर था। तो सुनो मेरे भाइयों, ये जिक्र इमाम हुसैन है, आज जश्न इमाम हुसैन में आप तशरीफ फरमा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार आलम इस महफिल में हम और आप सब लोग हाजिर हैं, रब्बे कदीर हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम और आप सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।